नागौर जिला कबड्डी संघ के तत्वावधान में टीडोना बिरदा पार्क में ये प्रथम 18 वर्षीय स्टेट चैंपियनशिप का आगाज 13 जून से हो चुका है। आज इसका द्वितीय सत्र चल रहा है। इस द्वितीय सत्र के अंदर राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, राजस्थान ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत, अजीत सिंह जी राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदेश भर में खेल को लेकर के किस तरीके के आयाम राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, किस तरीके की जरूरतें और क्या नए परिवर्तन जो हाल ही में बास्केटबॉल में भी लागू हुए हैं और कबड्डी में भी लागू हुए हैं, ये कितने कारगर सिद्ध होंगे या इनको और भी आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजस्वी गहलोत, जो आप राजस्थान कबड्डी संघ के भी अध्यक्ष हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिसेंटली 18 वर्ष की जो ये है पहली प्रतियोगिता, 18 वर्ष का एक नया कैटेगरी जो है कबड्डी के अंदर आप लोगों ने जो है वो लागू किया है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं, इसके क्या लाभ? तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका कारण बताऊं कि क्योंकि हमारे अंडर 16 सब जूनियर और अंडर 20 जूनियर का टूर्नामेंट्स होते थे। अंडर 18 इस बार इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है कि हिंदुस्तान की टीम इस बार बहरीन यूथ गेम्स जो अक्टूबर में होने वाले हैं, बहरीन एशियन यूथ गेम्स, उसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। कबड्डी उसका हिस्सा बनी है। अब तक हम एशियन गेम्स में थे, बट ये पहली बार है कि हम यूथ गेम्स का भी हिस्सा बने हैं। और उसी के लिए उसकी एज ग्रुप 2008 to 10 है, जो 18 साल की उम्र में आती है। और यहाँ से स्टेट चैंपियनशिप के बाद हमारी टीम बनेगी जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगी। और 30 तारीख को हरिद्वार में नेशनल चैंपियनशिप होगी और उसके बाद हिंदुस्तान की टीम का चयन होगा। इसीलिए ये ज़रूरी था हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल से ये पूरी चैंपियनशिप को हम करें और अच्छे से अच्छे लड़के आगे जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही एज और वेट बदलता है, बच्चों का गेम बदलता है। सो इसलिए हमको ये करना पड़ा। आप तो चूंकि ओलंपिक संघ के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सारे गेम जो हैं वो आपके मतलब अधीनस्थ हैं। बिल्कुल। किस नजरिए से देखते हैं राजस्थान में जो खेल का क्या है, इस तरह का? सो मुझे लगता है कि जो सरकार की नीतियां रही हैं, लड़कों को जो नौकरियां मिल रही हैं, सारे के सारे खेलों के अंदर खिलाड़ी ऊपर आ रहे हैं। हाल ही में हुए नेशनल गेम्स के अंदर, चाहे वो खेलो इंडिया गेम्स हो, हर जगह राजस्थान के जो पदक तालिका है वो निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो हमें खुशी है इस बात की। अभी इसमें देखने को मिला है कि लड़कियों में जो वेट कैटेगरी थी वो 65 kg है। तो अमूमन 18 साल तक की लड़की में 65 kg वेट का है। अगर अपन इसको एक लॉजिकली देखा जाए तो ज्यादा है। बिल्कुल 65 जो है वो बहुत कम लड़कियों में मतलब जो है वजन गेन कर। तो सर हमारा ये था कि अंडर 16 के अंदर जो हमारी वेट कैटेगरी थी वो 60 थी, तो उसके लिए हमें ये लगा कि हमें शायद 5 किलो इसके लिए भी बढ़ाना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल नॉर्म्स देखें तो ईरान, पाकिस्तान और हर जगह के से बातें करते हुए हम ये वेट कैटेगरी और वेट कैटेगरी डिसाइड करते हैं। आगामी ओलंपिक को लेकर के क्या किस स्तर की तैयारियां प्रदेश से क्या मानते हो आप? क्या आपका? सर पिछले ओलंपिक्स में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी गए थे शूटिंग से, जो राजस्थान प्रदेश को कर पाए थे रिप्रेजेंट। आई होप कि इस बार जब अगली बार ओलंपिक्स हो तो देन एशियन गेम्स भी हो तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें उसमें, यही कोशिश रहेगी। क्रिकेट का उठाव हुआ है, क्रिकेट में प्रीमियम लीग से या IPL या और दूसरे तरीके से, जिस तरीके से क्रिकेट ने मतलब जो खेलों की एक अमिट छाप छोड़ी है, क्या अपन मान सकते हैं कि दूसरे खेलों में भी इसकी संभावना जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है या इसमें कोई परिवर्तन अपन करेंगे? सर जिस तरीके से हमारा जो प्रो कबड्डी लीग शुरू हुआ है वो इंडियन प्रीमियर लीग के देख करके ही शुरू हुआ था। और आज अगर कोई भी गेम अगर कोई क्रिकेट को कर पा रहा है कॉम्पीट रेटिंग्स के अंदर भी, तो वो कबड्डी है, क्योंकि PKL की रेटिंग इज द हाईएस्ट आफ्टर IPL फॉर एनी स्पोर्ट। आप तो ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो काफी कॉस्टली हैं, महंगे। बिल्कुल है। तो खुद के बूते पर गरीब प्रतिभाओं को बाहर लाना शायद मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो सरकार से क्या अपेक्षाएं रखती है? किस तरीके के वो खेल है, किस किस खेल में सरकार से आप ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं? सर ऐसे तो बहुत सारे खेल हैं। किसी टाइम पे कबड्डी भी हम मिट्टी पर ही किया करते थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे देश प्रदेश का जो खेलने का तरीका है और जिस तरह से हम खेलते हैं वो मैट के ऊपर से ही अगर जाएंगे तभी हम ढंग से चुनाव कर पाएंगे
कि राइट प्लेयर कौन है, क्योंकि जैसे ही आप मैट पर आते हो आपका गेम की स्पीड ही अलग हो जाती है। मिट्टी के अंदर वो स्लो होती है बट मैट के अंदर वो बहुत फास्ट हो जाती है। आज सर ये मैट जो चारों की चारों आप मैट देख रहे हैं, हम कहीं जोधपुर से या जयपुर से हम इनको गाड़ियों में डालते हैं, उनको बेचते हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ टीए और डीए मिलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये सब संघों को खुद ही करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, और इन सब के अंदर कोई बजट हमें मिलता नहीं है। बट धीरे धीरे क्योंकि खेल अब इम्प्रूव हो गया, आज हमारे कई सारे करोड़पति हैं जो कबड्डी के अंदर है। इस बार मेरे 10 से 12 खिलाड़ी प्रो कबड्डी के अंदर भी बिके हैं। सो इस बात की खुशी होती है कि कम से कम लड़के अपनी मंजिल तक तो पहुंच रहे हैं। सरकार ने जो 2% आरक्षण दिया, क्या इसको बढ़ाया जाना चाहिए? वर्तमान बीजेपी सरकार से किस तरीके की अपेक्षाएं हैं आरक्षण? सर क्योंकि हम खेल से जुड़े हुए हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि बढ़ जाना चाहिए, बट ये सरकार की नीतियों पर है और उनको क्या लगता है जो राइट है या नहीं है। पर अभी भी जितने भी लोग कम से कम जो मेडल लेकर के आते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, हॉकी हो या कबड्डी हो, जो भी लोग हम मेडल लेकर के आ रहे हैं, अजीत सिंह जी भी यहीं पर हैं, इतने सारे नेशनल्स में इनके पास मेडल आते हैं, उन सबको जितने भी सीनियर लेवल पे मेडल आ रहे हैं उन सबको नौकरियां मिल रही हैं। तो शुक्रिया बात कीजिए। हमारे साथ में राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के चेयरपर्सन भी एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ भी जुड़ रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि 23 साल का जो एज ग्रुप बास्केटबॉल में भी रिसेंटली पहली बार जोड़ा गया है, तो उसके क्या फायदे होंगे और खिलाड़ियों को किस तरीके के उससे लाभांश मिल जाएगा? सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे भी आपने कबड्डी की बात की, 18 वर्ष का एक जो अलग से चालू किया है, उसी तरह हमारे कैडेट्स ने भी 23 ईयर्स एज के जो ग्रुप का एक अलग से एक अभी किया है, उसके अंदर निश्चित ही बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा और खिलाड़ी को खेलने का भी और उसको समय भी ज़्यादा मिलेगा। बास्केटबॉल तो राज्य गेम है अपना, नो डाउट। राजस्थान बास्केटबॉल की जो आपकी 4-5 वर्ग की जो टीम है, कहीं न कहीं अंतिम 4 में जो है वर्तमान में बनी हुई है, और मेडल्स की दृष्टि से भी ब्रॉन्ज हो चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड लगातार बास्केटबॉल में आ रहे हैं। अब अपना 4 के अलावा एक 5वां अभी जो आपने 23 और बताया है, उसके अंदर भी अपना सिल्वर मेडल है। तो मैं सब जूनियर, यूथ और जूनियर और 23 के अंदर अपना मेडल है, और मैं चाहता हूं कि यही अगर पोजीशन बनती रही तो अपन सीनियर के अंदर भी प्राप्त करेंगे। सरकार से किस तरीके की अपेक्षाएं हैं? क्या आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए कि खेल संघों और खिलाड़ियों को जो है वो लाभ मिले? देखिए, जो ये तो एक मुझे भी ये कहना पड़ेगा, जैसे अपने छोटा सा हरियाणा छोटा सा स्टेट है, वहाँ जितनी फैसिलिटी है या केरला के अंदर है वो अभी राजस्थान के अंदर नहीं है। राजस्थान के अंदर इक्विपमेंट्स अभी तेजस्वी जी ने बताया, अभी जो नेशनल गेम हुआ वहाँ जो ग्राउंड देखने लगते वो अपने मेरे हिसाब से यहाँ अपने राजस्थान में नहीं है। यहाँ के नो डाउट यहाँ के जो सेक्रेटरीज वहाँ जाके उनका मुआयना करके आए हैं, और निश्चित ही वो ऐसी फैसिलिटी अपने पास राजस्थान के अंदर भी होना चाहिए, जैसे इंडोर हो, और जैसे ये अभी कबड्डी का बात आप कर रहे हैं। मैं सरदेव जनार्दन जी गहलोत साहब का उनको आज नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने कबड्डी को एक जो खेल का गांव होके उसको आज इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया, और आज उनके हमारे तेजस्वी जी यहाँ आए हैं डीडोना के लिए, वो भी इसी तरह प्रयत्न करके इसको और ज़्यादा कबड्डी के साथ में, और ये अभी ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, तो हम सब मिलके हर गेम को अंदर अपन उसको बढ़ाने के लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात के लिए। हमारे साथ में आयोजन सचिव डॉक्टर सोहन चौधरी भी मौजूद है। प्रतियोगिता को लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही है और कल के जो निर्णायक मुकाबले होंगे उनको लेकर के क्या तैयारी है, कौन कौन मेहमान आने वाले हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। आपकी प्रतियोगिता जो है बहुत ही शानदार तरीके से क्राउड बता रहा है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ये आयोजन चल रहा है। क्या तैयारियां हैं कल की, किस तरीके का? कल इसका फाइनल खेला जाएगा। आज क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले होंगे देर रात तक, और कल इसका फाइनल मैच होगा। उसके बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहेगा। उसमें अपने जो संघ के अध्यक्ष हैं, ओलंपिक संघ अध्यक्ष तेजस्वी जी आए हुए, अजीत सिंह जी हैं, और भी डीडोना के लोग मौजूद रहेंगे। भविष्य में किस तरीके की और खेल को लेकर के क्या तैयारियां? भविष्य के लिए जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक मारवाड़ स्पोर्ट्स एकेडमी बना हुआ है, और डीडोना जिला बनने के बाद में मेरी मंशा यही है कि ओलंपिक तक में जो पदक लाना है उससे पहले रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात के लिए। आप डॉक्टर सोहन चौधरी थे। ओलंपिक पदक पर डीडोना की नजर है, तब तक रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कैमरा पर्सन तनवीर खान के साथ मैं अबरार अली बेरी।